नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम फिर अनुपात एवं समानुपात के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को देखिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 20 शीशे का एक पैकेट फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सा टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 20 शीशे हैं। बीस शीशे, 20 शीशा है। जब इस बॉक्स को हम फेंकते हैं तो इसमें या तो शीशा टूटेगा या शीशा नहीं टूटेगा। यदि शीशा में हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो हम बोलेंगे यह शीशा टूट गया है। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए ऑप्शन के माध्यम से चलते हैं। जैसे ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 8:2। जब इसका योग करेंगे, टूटे शीशे या और बिना टूटे शीशे का योग जब करेंगे तो 8 और 2 10 हो गया। 10x बराबर जितना 20 शीशा दिया हुआ है। यदि इसमें पूरा भाग चला जाए, जैसे देख लीजिए x बराबर 20/10, 2 बार में कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो हम बोलेंगे कि यह टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात है, लेकिन यहाँ पूछा गया है अनुपात नहीं हो सकता। तो यह अनुपात होगा, नहीं होने के लिए पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। यहाँ हो गया। दूसरा ऑप्शन है 5 और 4। 5 और 4 9x, 9x बराबर 20, तो x बराबर 20/9, मतलब इससे कैंसिल नहीं होगा, पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आपका आंसर बी नंबर सही हो गया। फिर आगे भी ऑप्शन को चेक करके बता दे रहे हैं। आप लोग को एग्जाम में आगे चेक नहीं करना है, आंसर जहां मिल जाए वहीं टिक करके आगे निकल जाना है। लेकिन आपको यहाँ समझा रहे हैं इसलिए आगे भी करके दिखा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। 1 और 2, 1 1 2, 2x बराबर 20, तो x बराबर 10, 2 से कैंसिल हो गया 10 बार में। तो यह भी अनुपात टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ भी देख लीजिए 5x बराबर 20, तो यह भी 4 बार में कैंसिल हो रहा है, 4 बार में कैंसिल हो रहा है, इसलिए यह भी अनुपात होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें 4 पैर वाले जीव और 2 पैर वाले जीव का जिक्र किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। वह है क्या, पहले यहां देख लीजिए सिर दिया हुआ है, सिर आपका हो गया 48, पैर आपका है 120, तो पैर बटे 2 माइनस सिर, यह हमेशा 4 पैर वाले का आंसर देगा। 4 पैर वाले का आंसर देगा, 4 पैर वाले का। तो यहाँ पूछा गया है गायों की संख्या, गाय को 4 पैर होते हैं, इसलिए पैर हो गया
120/2 माइनस सिर है 48, तो यह हो गया 60, 2 से भाग देंगे तो -48, तो आपका हो गया 12। गायों की संख्या 12 आ गया है। जब 4 पैर वाले की संख्या पता चल गया है कि 12 है, टोटल सिर 48 है, एक जानवर का एक ही सिर होता है, तो मुर्गे की संख्या ज्ञात करने के लिए जब टोटल में से यह गाय की संख्या को घटा देंगे तो मुर्गे की संख्या भी आ जाएगा, पता कर सकते हैं इससे, या आ जाएगा। मुर्गे आपका हो गया, टोटल है 48 में से जब 12 घटाएंगे तो 36, यही आपका मुर्गे का आंसर है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है? यहां दिया हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 8 है। दोनों का अंतर, तो यहां भी अंतर लेंगे, 8 और 3 में अंतर है 5 का। 5x बराबर 115 है, तो x बराबर 23 हो गया। जब इसे 5 से कैंसिल करेंगे 115 का, तो यह x बराबर 23 हो गया। तो इसमें से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या 3 और 8 में छोटी 3 है, तो छोटी संख्या बराबर हो गया 3 से इसमें गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। छोटी संख्या बराबर तो हो गया 69, आपका आंसर। यदि बड़ी पूछता तो 8 से गुना होता। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 160 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ दिया हुआ है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या का अनुपात 1:2:3:4। इनका योग है 3, 6, 4, 10। 10x बराबर प्रश्न में दिया हुआ है योग 160, तो x बराबर निकल गया 16। पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है, तो पहली और चौथी का योग 4, 1, 5। 5 में निकालेंगे तो 16 को 5 से गुना कर देंगे। 5 में निकालेंगे तो 16 को 16 गुना 5। योग पूछा है पहली और चौथी का, तो योग हो गया 5। 16 पंचे 80, 80 आपका आंसर हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 96 है और उनका अनुपात 2:3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। यहाँ गुणनफल दिया हुआ है, तो इसे गुना करेंगे। x 2x और 3x, अनुपात में x लेते हैं, एक नियतांक या गुना कितनों भी बार हो सकता है, 2 बार, 1 बार, 3 बार, इसलिए x लिया जाता है। यदि इसमें जोड़ पूछता है तो जोड़ते हैं, 3 2 5x होता,
घटा कहता तो 3 में से 2 घटाते 1 अक्स होता। यहाँ गुना पूछा है तो गुना करेंगे। जब 2 अक्स गुना 3 अक्स करेंगे तो यह आएगा 6 अक्स। 3 गुना 2 करेंगे, 3 अक्स गुना 2 अक्स गुना 3 अक्स करेंगे तो 6 अक्स स्क्वायर आ जाएगा। अक्स गुना अक्स स्क्वायर आ जाएगा। बराबर दिया हुआ है 96, तो इसे कैंसिल करेंगे 6 से 16 बार में, और तो अक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो अक्स बराबर हो गया √100। जब इधर स्क्वायर रहता है तो बराबर के उस पार जाने के बाद वह रूट बन जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो इसमें से रूट में से 1 4 निकल जाएगा। 4 हो गया अक्स का मान। छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या 2 अक्स है। 3 अक्स और 2 अक्स में छोटा 2 अक्स है, तो छोटी संख्या के लिए 2 से गुना हो जाएगा। छोटी संख्या बराबर 4 गुने 2 बराबर 8। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्वेश्चन में यही सीखना था गुना के लिए कि यहाँ स्क्वायर होगा, 6 अक्स स्क्वायर होगा। जब 2 अक्स गुना 3 अक्स करेंगे तो 6 अक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद आपको यह हल कर देना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करो। योग यहां दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 40 और अंतर है 4। जब योग और अंतर दिया रहे तो इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़कर 2 से भाग देंगे। 40 और 44/2, यह आ गया 22। छोटी संख्या के लिए घटाकर 2 से भाग देंगे। 40 में से जब 4 घटाएंगे तो बच गया 36/2, तो आ गया 18। आप प्रूफ भी कर सकते हैं। बड़ी योग जब करेंगे, जब 22 और 18 का योग करते हैं तो आपका आंसर आएगा 40। योग कीजिए 8 और 2 10 का 0, बाकी 1 2 और 1 3 1 4 40। जब इसका अंतर कीजिएगा 22 और 18 का तो आएगा 4। जब 22 में से 18 घटाते हैं तो बचता है 4। यह साबित भी हो गया कि यही संख्या होगा। पूछा गया है यहाँ अनुपात, तो अनुपात के लिए 22 अनुपात 18, 22 अनुपात 18 यहाँ कैंसिल हो रहा है 2 से 11 बार में, 2 से 9 बार में, तो 11 अनुपात 9 यही आपका आंसर है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2600 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ।
दिया हुआ है ए बी सी का अनुपात बटे में 1/2, 1/3, 1/4। जब भी अनुपात बटे में आ जाए तो उसे साधारण करने के लिए एलसीएम से गुना करते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, तो 12 होता है। 12 से गुना करेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम, यह भी करके दिखा रहे हैं। फिर इसे गुना कर देंगे। 6 दूनी 12, ताकि आपको कहीं भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत नहीं आए। जब इसे कैंसिल करते हैं तो यह 6 बार में, या 4 बार में, या 3 बार में। 6, 4, 3 का अनुपात बन गया। यहाँ दिया हुआ है कुल 2600 रुपया। यहाँ हो गया 6, 4, 10, 3, 1300, 13 x बराबर 2600 है, तो x बराबर 200 पूछा गया है। सभी का मान, किसी एक का नहीं, ए का, बी का, सी का, फिर अलग अलग निकालते हैं। ए का मान पहले निकालते हैं। ए का मान हो गया आपका, ए बराबर हो गया, ए का मान हो गया 200 गुना 6, 1200। और बी का उसी तरह मान पूछे, 200 गुना, बी का मान 4 है, 4 से गुना होगा 800। और सी का मान पूछे तो सी का मान भी होगा 200 गुना, सी का मान 3 है, यहाँ 3 से गुना होगा 600। यही आपका आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुल 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात ज्ञात करें। अनुपात दिया हुआ है बॉय और गर्ल का 13:11, और इसका योग दिया हुआ है। योग यहाँ दिया हुआ है तो अनुपात का योग हो जाएगा। इसका भी योग लेंगे। 24 में 504, तो 1 में 21 बार में कैंसिल हो जाएगा। बॉय पूछे तो 13 में 21 गुना 13 जब करेंगे तो यह हो जाता है 3, 1, 26, 1, 27, 273। और गर्ल पूछे तो गर्ल हो जाएगा 11, 21 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 1, 3, 2, 231 संख्या पता हो गया। अब अनुपात ज्ञात करना है जब 3 इसमें जोड़ा जाए, लड़की में, गर्ल में। यह हो गया बॉय, यह हो गया गर्ल। बॉय है 273 और गर्ल है 231। इसमें 3 ऐड करना है, 273 और 234। तो इसे कैंसिल करते हैं। 3 से 9, 1, 91 और 7, 8, 78 में। 13 से हो जाएगा 13 × 91,
तिरछक 78, यही अनुपात होगा आंसर। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दिन सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले दिन।